हम्म बात तो एकदम सही है। तो हम ऐसा करते हैं, प्रताप, तुम विवियन से एक बार बात कर लो और शायद मीटिंग यहाँ ही कर लेते हैं। हम चारों यहाँ होंगे और अपनी अपनी स्टोरीज विवियन को वैसे ही नरेट करा देंगे, जिससे कि विवियन का दिमाग इसके ऊपर वहीं के वहीं काम कर सके। एक बार सारी फाइंडिंग्स हमने विवियन को सौंप दी तो विवियन इसके ऊपर कुछ ना कुछ नतीजा ढूंढ ही लेगा। हमें सिर्फ एक बहुत बड़ी कंबाइंड मीटिंग विवियन के साथ एक बार करनी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे यहाँ इसी ऑफिस में बैठकर इसके ऊपर बातचीत करें, ताकि विवियन को इस मैटर के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा मिल जाए और वो डे वन से इसके ऊपर पूरी ताकत से और पूरी सोच से इसके ऊपर काम कर सके। शायद ऐसा भी हो कि हम चारों के डिस्कशन में कुछ ऐसी बात सामने आए, कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिसके जवाबों में इस लेटर मिस्ट्री का सारा राज छुपा हो। तो इसके लिए हमें एक साथ बैठकर एक मीटिंग तो विवियन के साथ करनी ही होगी। शायद विवियन के कुछ सवाल ऐसे हों, जैसे प्रताप ने कहा है, कि उन सवालों के ज़रिए हम ऐसे जवाब फाइंड आउट कर सकें और ऐसे लीड्स को आगे बढ़ा सकें जो इस लेटर मिस्ट्री को खोलने में बहुत कारगर साबित हो। इसलिए हम कोई भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। एक विवियन ये ऐसा बंदा है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सकता है हम चारों में से। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिमिटेड सोच की वजह से जिस डेड एंड पर आकर हम अटके हुए हैं, शायद ऐसा भी हो जाए कि विवियन के सवालों से और उसके कुछ जवाबों से हम उस डेड एंड को पार करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके वजह से हमारा दिमाग भी कुछ अलग दिशाओं में काम करके हम भी कुछ और नए फाइंडिंग्स फाइंड आउट करके विवियन को सौंप सकते हैं, या फिर अपने ही लेवल पे उसके जवाब ढूंढकर हम इस लेटर मिस्ट्री पर रोशनी डाल सकते हैं। तो ये हम तीनों के लिए भी एक अलग एक्सरसाइज हो सकता है, जिसका फ़ायदा हमें इस लेटर मिस्ट्री को खोलने में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। These are all speculations, but if everything goes well, we can definitely resolve out this particular letter mystery, which is haunting all of us from few months right now. सही कहा महेंद्र सर, मेरा भी यही सोचना है। शायद बातों बातों में कुछ ऐसे क्लूज निकले कि हम हमारे इस लेटर मिस्ट्री में जो ये अब डेड एंड आया है उसको पार करने में कामयाब हो जाए। एक बार हमारे दिमाग की नसें खुल गई और एक नया नज़रिया हमारे सामने पेश हो गया, तो उसके ऊपर फ्रेश विचारों से काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार ये नए विचारों के साथ अगर इसमें हम काम कर सके तो शायद हम तीनों भी इस लेटर मिस्ट्री को अपने ही लेवल पर सॉल्व कर सके। It takes few awkward questions to reveal all required things, and that is why his participation is very much important in this particular matter. बस मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इस डेड एंड के आसपास घूमते रहे तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट वक्त ज़ाया हो सकता है, जिसमें कि हम बहुत सारी और चीज़ें भी ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं अगर विवियन ने इसमें हमारी मदद की तो इसलिए एक फ्रेश नज़रिए के हिसाब से हमें विवियन की मदद तो लेनी ही होगी। और क्या पता, शायद विवियन अपने ही लेवल पे ये सब तफ्तीश आसानी से हल करके एक पूरी लेटर मिस्ट्री को सॉल्व करके हमारे सामने रख भी दे। उसका कोई भरोसा नहीं। अगर उसका दिमाग एक सही दिशा में लग गया तो सोचो वो अकेला भी इस सब के लिए काफ़ी है, तो फिर इसमें हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। इसलिए हमें एक चांस लेना तो बनता ही है। देखते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों इसके ऊपर राज़ी हो तो मैं एक बार विवियन से बात कर लेता हूँ। और जैसा कि महेंद्र ने कहा, हम तीनों विवियन के साथ इसी ऑफिस में महेंद्र के साथ बैठकर इस पूरे लेटर मिस्ट्री के बारे में जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं वो सब एक एक करके विवियन के सामने रिवील कर देते हैं। फिर विवियन उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर उसकी जो तफ्तीश है उसके बारे में वो आगे काम करेगा। शायद ऐसा हो
जैसा महेंद्र ने कहा, उसका तफ्तीश करने का जो स्टाइल है, उसके हिसाब से वो शायद एक ही पेपर को इन सारे क्लूज़ को लिख कर उसमें कुछ कनेक्शन फाइंड आउट करा सके और उसमें बैठे बैठे ही हमें विद इन फ्यू मिनट्स शायद इस लेटर मिस्ट्री को खोलने का कुछ राज पता चले। वैसे मुझे अब एक आइडिया आ चुका है, शायद वो हम तीनों के लिए वर्क हो जाए। क्या पता, अगर तुक्का लगा तो लग गया, वरना वैसे ही हम विवियन की मदद तो लेना ही चाहते हैं। हाँ प्रताप, ज़रूर शेयर करो हमसे वो। एक आध दूसरा अलग आइडिया भी हमें इसमें बहुत कारगर साबित हो सकता है, इसलिए इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो हमें एक दूसरे से शेयर करनी होगी। बताओ कौन सा आइडिया आ रहा है तुम्हें? वेल महेंद्र, सोच रहा था, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि विवियन की तफ्तीश का एक नज़रिया ऐसे है कि वो एक पेपर पर अब तक के सारे क्लूज़ को एक साथ लिख कर उसमें कुछ कनेक्शन ढूंढना चाहता है। ये उसका एक तफ्तीश करने का एक स्टाइल है। तो शायद ये हमारे लिए भी वर्क हो सकता है कि हम तीनों अगर ये सारे क्लूज़ एक साथ लेकर अगर उसमें कुछ कनेक्शन मिलता हो तो वो हम अपने लेवल पर भी देख सकते हैं। अगर कुछ मिला उसमें तो निकल पड़ी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तीनों कहीं ना कहीं सुप्रियो सर से बहुत गहरे राज से जुड़े हुए हैं। हमारा नाता कुछ अलग लेवल का है। मुझे नहीं लगता हम जितना सुप्रियो सर को जानते हैं उतना कोई और उन्हें जानता हो। इसलिए इस रिश्ते को हम इस पर दांव पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये जो सारे क्लूज़ हैं और सुप्रियो सर को जितना हम जानते हैं, इस सारे को एक साथ मिलाकर हम कुछ ऐसा क्लू भी ढूंढ सकते हैं जो अब तक जिस पर हमारी नज़र नहीं पड़ी हो और जिसे शायद सुप्रियो सर भी उस दिन हाईलाइट कराना चाहते थे मेरे सामने, लेकिन शायद मैं भी उसे समझ नहीं पाया था। तो शायद ये चीज़ उस तरह से बिल्कुल वर्क कर सकती है कि इन बहुत सारे क्लूज़ को एक साथ किसी पेपर पर लिख के हम इसके बारे में कोई कनेक्शन ढूंढ पाएँ। एक जस्ट एक अनदर एक्सरसाइज हो सकती है। शायद हम इसमें फ़ेल भी हो, लेकिन एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जब इतनी मेहनत तो हम कर चुके हैं तो एक अलग एक्सरसाइज करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी हम में से किसी को। तो शायद एक ट्राई तो बनती ही है हम तीनों के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रताप, एकदम सही कहा है तुमने। वैसे मैंने तो इसी हिसाब से अपने क्लूज़ फाइंडिंग के लिए काम किया था, इसलिए मेरे पास तो एक पेपर अभी मौजूद है जिस पर हमने अब तक जो भी फाइंडिंग्स जुटा कर रखी थी, सब फाइंडिंग्स मैंने उस पेपर पर लिख कर रखी थी। तो उस पेपर को मैं तुम दोनों के साथ शेयर कर देता हूँ और फिर देखते हैं उन सभी फाइंडिंग्स को एक साथ किसी और कनेक्शन में लाकर हम कुछ नया क्लू अगर उसमें से ढूंढ पाए तो शायद अपने लेवल पे भी ये सब सॉल्व हो सकता है। तो विवियन को बताने से पहले हम शायद ये एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। देखना होगा कि हमें इसमें और क्या क्या मिल सकता है और इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा।
Hi Avdut. Oh, hi Pritam. How's you, dear? Well, I am fine as always. How's you, by the way? Well, कैसे लगता हूँ मैं तुम्हें? मैं तो हमेशा ही रॉकिंग रहता हूँ. क्यों? तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ, तुम तो हमेशा की तरह रॉक स्टार ही हो. तुम्हें क्या हो सकता है? बस, तुम्हें देखकर यहाँ तुमसे मिलने चली आ गई. ओहो, यस, our Pritam is coming to meet me just after seeing me. गुड, मुझे अच्छा लगा है सुनकर. बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बात? कौन सी बात? कोई बात नहीं अवधूत, बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई थी. उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने हम सब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें भुलाकर उस दिन तुम पार्टी में हमारे साथ शामिल हुए. बहुत मज़ा आया मुझे उस दिन, और तुम्हें हमारे साथ पाकर मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन. सच में वो एक अलग पार्टी थी मेरे लिए, एकदम स्पेशल. ओह, तुम्हें ऐसा लगता है प्रीतम कि मेरे आने से तुम्हारी पार्टी एकदम स्पेशल हो गई? गुड, ऐसा तो मुझे तुम्हारे सभी पार्टीज़ और ट्रीट्स में आना ही होगा. फिर हमारी प्रीतम को बहुत अच्छा लगेगा. क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ऐसा नहीं है अवधूत, बस हमारे सभी फ्रेंड्स एक साथ आ जाए और हम एक अच्छा समय बिताए, बस यही तो सब चाहते हैं. और मेरे दिल की भी यही कहानी है कि हम सब बिना किसी झगड़े में और बिना किसी राइवलरी में एक साथ रहकर हमारा एक अच्छा टाइम इस कैंपस में बिताए. बाकी आगे की ज़िंदगी में आगे जाकर क्या होना है ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जितना वक्त हम इस कैंपस में रहकर एक साथ बिता सके उतना हम सब के लिए अच्छा हो. इन मेमोरीज़ को आगे जाकर ही तो हम अच्छी तरीके से गोल्डन मोमेंट की तरह याद कर सकते हैं. तो ये एक घाटे का सौदा नहीं है अवधूत. इसलिए जब तुम हमारे साथ उस पार्टी में आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा था. तुम्हारे साथ अरविंद और श्रीनिवास भी आए, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, वरना ये सब राइवलरीज और फाइट्स हमेशा चलती रहती और हम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाते. क्यों, सही कह रही हो ना मैं? हाँ हाँ प्रीतम, एकदम सही कह रहे हो तुम. वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा था उस पार्टी में आकर, बहुत एंजॉय किया मैंने. तुम सब लोगों के बारे में मैंने एक राय बना ली थी अब तक, लेकिन उस पार्टी के वक्त में मुझे बहुत कुछ दूसरी बातें भी पता चली. एक दूसरे के दूसरे पहलू भी मुझे देखने को मिले. सच में एक बहुत अच्छा वक्त बिताया था हमने एक साथ. जिस हिसाब से मैं ईश्वर से लेकर शाहिद तक हर किसी को एक अलग एंगल से सोच रहा था अब तक, वो उनसे कहीं हटके और अलग है, ये चीज़ मैंने जानी उस दिन. सच में हम एक दूसरे को पहचानने के बाद भी एक दूसरे को इतना भी नहीं पहचान सकते कि हम ऐसे एक साथ क्यों रहते हैं और हमारे रिश्ते ऐसे क्यों हो जाते हैं. लेकिन हाँ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर हम एक दूसरे को एक अच्छे ढंग से जान तो सकते हैं. ये चीज़ मैंने उस दिन बहुत अच्छी तरीके से जानी. और रवि से लेकर कुमार तक और चेतन से लेकर ईश्वर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानी है प्रीतम. सच में तुमने हमें इस पार्टी में इनवाइट करके एक बहुत ही अच्छा काम किया हम सब के लिए. बहुत मज़ा आया उस दिन. हाँ उदूत, यही एक सोच थी हम सब के मन में. इसलिए तो कुमार और मैं सबके साथ डिस्कशन करने के बाद तुम लोगों के पास आए, तुम सबको इस पार्टी में इनवाइट करने के लिए. और देखो ना तुम भी, कितना अच्छा वक्त गुजारा हमने एक साथ. ट्रेडिशनल डे का दिन भी कितना अच्छा गुजरा हमारा. सभी इवेंट्स, गेम्स, फन इवेंट्स, हम इतने सारे बिज़ी हो गए उसमें, हम इतने सारे खुश हो गए उसमें कि हमारी खुशी का और हमारे वक्त का पता ही नहीं चला हमें. हम यही सब सोच रहे थे कि पूरा दिन कैंपस में रहने के बाद हमारा असली मज़ा हमारे पार्टी में होगा. लेकिन नफीसा मैम ने वो इवेंट इतनी अच्छी तरीके से होस्ट किया और इतना मज़ा आया उस इवेंट में कि कैंपस में ही पूरा मज़ा आया हमारे इस पार्टी का.
और फिर क्या था, कैंपस के बाद हमारी जो पार्टी थी और जो अलग वक्त हमने बिताया एक साथ, उसका मज़ा ही कुछ और था। सच में हम एक बहुत अच्छा वक्त मिस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अपने फाइट्स, अपने राइवलरीज और इन बहुत सारी चीज़ों में उलझकर हमने एक साथ कभी भी अपना वक्त गुजारा नहीं। तो इसलिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था हम सब के लिए। वहाँ हर कोई तुम तीनों के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, और पार्टी के बाद तुम लोगों से घुल मिल जाने के बाद अब हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। और सच में ये सब बातें सुनकर मेरा तो मन आनंद से उछल जाता है कि इतने अच्छे लोग भी हमारे साथ रहकर भी हम उन्हें पहचान ना पाए। और यही चीज़ सबके लिए सब यही चीज़ सोच रहे थे इस बार कि अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है अवधूत? हाँ, हम तीनों भी यही सोच रहे थे प्रीतम। एक बहुत ही अच्छा वक्त था वो। एक दूसरे के साथ इतना नज़दीक ना रहकर भी हम एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। अगर कुछ वक्त हम एक साथ बिता लें तो एक दूसरे को जानकर हम अपनी आपसी राइवलरीज को थोड़ा देर दूर रखकर एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। ये बात हम सब ने जानी और मानी भी। ईश्वर और शाहिद जैसे लोगों के साथ मेरी अब तक कभी नहीं बनी, लेकिन यही बात हमारी 8 ओवर्स कप के प्रैक्टिस सेशन में भी उछली थी। मिश्रा सर ने इस बार हम सब को एक ही टीम में अलग अलग खिलवाया था, और तब शाहिद जैसे प्लेयर के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा, और उस वक्त में मुझे शाहिद आखिर क्या है ये बात पता चली। अब तक तो मैं दूर दूर से शाहिद को सिर्फ दूर से ही पहचानता था, और एक राइवलरी चलने के कारण हम एक दूसरे को सिर्फ आईने में ही देखा करते थे। लेकिन इस बार एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद एक अच्छे आदमी के तौर पर मैं ईश्वर को और शाहिद को कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में जान पाया, और हमारा ये रैपो और हमारी ये केमिस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, ये शायद हम में से हर कोई चाहता होगा। गुड गुड प्रीतम, that you all invited us for this wonderful party. We had a wonderful time. Fantastic event it was. Such a great time to live with. और तुम्हारा क्या कहना है अवधूत? इतना मज़ा तो तुमने कर लिया, और मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम प्रीतम, तुमने हमें पहले से ही इसमें इनवाइट करके एक बहुत अच्छा काम किया था, और रही बात तुम्हारा साथ पाकर तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। एक तुम ही हो पूरे कैंपस में जो मेरे लिए इतनी केयर करती रहती हो। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल पाता जब इस प्रैक्टिस सेशन में मेरी इतनी सारी पिटाई हो चुकी थी सभी बैट्समैन की तरफ से, लेकिन एक तुम ही थी जिसने मेरी बॉलिंग को बैक किया और मेरे बुरे वक्त में मुझे एक अच्छा हौसला दिया। सभी उस वक्त मेरी आलोचना कर रहे थे। बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा कह रहे थे, लेकिन उस वक्त शाहिद ने मुझे बहुत अच्छा सहारा दिया, और दूसरी जगह तुम।